इस वक्त दोस्तों मोदी सरकार के अंदर कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर मोदी के बहुत सारे नेताओं ने बगावत करना शुरू कर दी है। मोदी को जिन्होंने समर्थन किया था वो लोग सीधे तौर पर बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर तो ये सामने निकल के आ रही है, जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है उनकी रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार ने इनडायरेक्टली भाजपा के ऊपर हमला बोला दोस्तों, जिसको लेकर अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, आशंकाएं जो सामने निकल के आ रही थी, अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो सुनहरा सपना देखा था उस पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं मोदी सरकार के ही सहयोगी घटक दल। दोस्तों आप इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री मोदी कब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रह पाएंगे, ये अब एक बड़ा सवाल है। वाकई में बहुत बड़ा सवाल है ये। लोकसभा चुनाव में नारा तो उन्होंने 400 पार का दिया था, पर जनता ने साहिब के अकड़ को ठिकाने लगा दिया था। उनके 400 पार के नारे को जमीनी हकीकत दिखाई गई थी और अब उनके हर एक साथी उन्हें लाल आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बताइए दोस्तों, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इन तमाम अटकलों के बीच और अब जेडीयू ने जंग छेड़ दी। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ तौर पर एक देश एक चुनाव पर बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। हो सकता है कि एक देश एक चुनाव के चलते अब नीतीश कुमार की पार्टी बैकफुट पर चले जाए और नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाए, क्योंकि एक देश एक चुनाव कराने की मंशा पर जिस तरीके से सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है, उसके चलते जेडीयू को या नीतीश कुमार की पार्टी को या उनकी सरकार को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बताइए दोस्तों, साहिब की गाड़ी 240 सीटों पर अटक गई और बैसाखियों के सहारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, पर अब वो वाली बात नहीं रह गई कि जो मन में आता है साहिब वो कर सकते हमने देखा था किस तरीके से कुछ नहीं कर सकते, एक देश एक चुनाव समेत तमाम बिलों पर सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा था। विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने के तमाम बिल डिबेट के दौरान पास करने की कोशिश की गई थी, जिस पर अब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। साहिब का ये कार्यकाल दोस्तों मुश्किल में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीए के घटक दल ही साहिब को लाल आंखें दिखाने लग गए। दोस्तों, जब एक देश एक चुनाव का बिल सदन में रखा गया था तो व्हिप जारी करके यानी पहले से बतला दिया गया था कि इस पर चर्चा होनी है, इस पर वोटिंग होनी है, तो सभी सांसदों को पार्लियामेंट में मौजूद रहना है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और घटक दल दोनों से जुड़े हुए तमाम सांसद, करीब 20 सांसद जो है वोटिंग करने से या उस दिन पार्लियामेंट में प्रेजेंट ही नहीं रहे। Breaking news now coming in, and the BJP will be sending notices to those members of parliament who were not present today in the वो पार्लियामेंट पहुंचे ही नहीं व्हिप जारी करने के बावजूद भी। और एक देश एक चुनाव पर विपक्ष के आगे सत्ता पक्ष को हार माननी पड़ गई। दोस्तों, ये जो मामला है ना, ये वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठकें जारी है, इस पर बातचीत हो रही है। साहिब ने ये बिल ला करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो मार नहीं ली, ये सवाल अब क्यों उठ रहा है? दोस्तों, एनडीए के किस घटक दल सवाल है कि अपने पैर पर ही तो कहीं कुल्हाड़ी नहीं मार दी साहब यानी मोदी जी ने। तौर पर मोदी को लाल आंखें दिखा रही है कौन सी पार्टी, मैं बताऊंगी, जिसमें माना जा रहा है कि जेडीयू सबसे आगे है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक चल रही है और इस बैठक में विपक्ष के दल सरकार के इस बिल का खुलकर के विरोध करती हुई नजर आ रही है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो पीछे नहीं है और वो जेपीसी की मीटिंग में गंभीर सवाल दाग दिए। दोस्तों, बीजेपी सरकार जब अब तक इस बिल को लेकर के दावा कर रही थी कि एक देश एक चुनाव आने से पैसे की बचत होगी, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसी बात पर सवाल खड़ा कर दिया, मोदी को बड़ी मुश्किलों में डाल दिया कि जेडीयू ने जेपीसी की इस बैठक में पूछा, बताइए कि एक कार्यकाल के दौरान अगर सरकार कई बार गिर जाती है तो इस विधेयक से पैसे की बचत कैसे होगी? यानी कि मोदी जी के एजेंडे पर नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार ने ही सीधा हमला बोल दिया। दोस्तों, नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड या उनकी पार्टी के रिश्ते अभी बीजेपी के साथ ठीक नहीं चल रहे हैं।
कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार एक बड़ा फिर से राजनीतिक पाला बदलने की फिराक में है। क्या जेडीयू द्वारा उठाए गए सीधे तौर पर यहाँ पर नीतीश कुमार ने जो है देखे जाने बड़ा अटैक किया दोस्तों भाजपा पे कहीं ना कहीं, और बीजेपी के बीच खराब होते रिश्ते अब सबके सामने आने लगा है और उसी के चलते अब एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच मतविरोध जो है होने लगा। मतभेद देखने को मिल रहा है। अमित शाह ने जब से एक इंटरव्यू में कहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये संसदीय कमेटी तय करेगी, ये हमारे पास इसका ऑप्शन नहीं है, हम अभी ये इंटरव्यू में नहीं बोल सकते कि नीतीश कुमार के चेहरे पर एक चुनाव लड़ा जाएगा या उन्हें सीएम कैंडिडेट हम घोषित करते हैं। तब से ये बात सबको समझ में आने लगी है। इस राजनीति को हर कोई समझ चुका है कि जेडीयू और बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है और नीतीश कुमार को निपटाने की पूरी कोशिश बीजेपी आलाकमान कर रहे हैं। बिहार के अंदर निपटाने की कोशिश की जा रही थी जो है नीतीश कुमार चुनाव पर जो सवाल दागे हैं पैसों को लेकर के, जिसका नीतीश कुमार की बात कहीं ना कहीं समझ रहे हैं सरकार दे रही है कि एक देश एक चुनाव के चलते बचत होगी, तो अगर ये बिल, ये विधेयक पारित हो जाता है तो उसके चलते जो इससे पहले चुनाव हुए उन खर्चों पर तो असर पड़ेगा ना। अगर 2 साल पहले चुनाव हुआ और एक देश एक चुनाव के चलते अभी फिर से बिहार में चुनाव होता है, मानिए बिहार में फिर से चुनाव होता है, तो ये सिर्फ 2 साल के लिए, 2 साल या 3 साल के व्यवधान में फिर से चुनाव होना, बार बार चुनाव होना, क्या ये पैसों पर असर नहीं डालेगा? एक चुनाव के दौरान कितने पैसे खर्च होते हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जनता तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अब ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में खटास पड़ती हुई दिखाई दे रही है और उसी के चलते जेडीयू ने साफ तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मोदी सरकार से या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे एनडीए के सदस्य होने के बावजूद भी सवाल दाग दिए। यानी वन नेशन वन इलेक्शन मोदी के गले की हड्डी बनता जा रहा है, जिससे साहेब ना तो उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं, यानी कि अटक चुका है गले में। दल ही सरकार पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर चल रही जेपीसी की बैठक में एनडीए के दलों में ही घमासान मचा हुआ है। पहले जब ये बिल पिछले साल के शीतकालीन सत्र में रखा गया था, इस बिल को लेकर के बहुत तरह के सवाल उठाए गए थे। इलेक्शन एक्सपर्ट से लेकर के पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने भी इस पर सवाल उठाया था। जब यह बिल लोकसभा में पेश हुआ तो इसे लोकसभा में पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, जिसमें मैंने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 269 सीटें मिली और 269 माफ कीजिएगा सीटें नहीं 269 वोटें मिली। तो यानी 269 सांसदों ने इसके पक्ष में जो है कि हामी भरी और जिसके चलते सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। बहुत सारे एनडीए के घटक दल या बीजेपी के घटक दल, एनडीए के तमाम सांसदों ने इस सेशन को बॉयकॉट कर लिया था, इस सेशन में खुद मौजूद नहीं रहे ताकि उन्हें वोट डालने ना पड़ जाए। ये दिखाता है कि एनडीए के भीतर ही इस पूरे विषय को लेकर के घमासान मचा हुआ है और सारे एनडीए जो है सहमत नहीं है इससे। इलेक्शन के खिलाफ नीतीश कुमार ने ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको लगता है एक देश एक चुनाव का समर्थन एनडीए के सभी घटक दल जो है या बीजेपी के सभी घटक दल जो है बीजेपी का समर्थन करेगी? क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान रीजनल पार्टीज को होने वाला है। अब ऐसे में इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट कर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आप भी मानते हैं कि दिल्ली दरबार और पटना दरबार के बीच जो है जंग मची हुई है, जंग छिड़ी हुई है? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए देश नीति के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की जा रही है उसमें जो है पहले ही व्हिप जारी कर दिया गया था कि सारे जो सांसद हैं, सदस्य हैं, जितने भी सदन के, उनको वहां पर जो है प्रेजेंट रहना है। लेकिन बहुत सारे वहां पर लोग नहीं पहुंचे, जो इस बात को सीधे तौर पर दर्शाते हैं कि वो लोग इस बात से सहमत नहीं है कि जो है कि यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की जा रही है उससे सहमत नहीं है कि एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अदिति ने इस बात को बताया कि इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू जो है सबसे टॉप पर है। नीतीश कुमार भी इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं दोस्तों। पहले ही एनडीए सरकार के सदस्य हैं, इन्होंने अपना समर्थन दिया हुआ है, लेकिन ये मोदी के साथ ही है, यानी कि मोदी जी को जो समर्थन देकर इन्होंने मोदी जी को सत्ता के अंदर दोबारा लाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी लाल आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे।
अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा, क्या इसका समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप लोग इस मुद्दे को किस नजर से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।